हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान की कृपा से आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे, प्रभु की कृपा पे बने रहे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि भगवान की शरणागति जब तक हमें प्राप्त नहीं हो, जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकें, तब तक हम जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, इसके लिए भगवान ने स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, अगर कोई प्राणी स्वर्ग में चला जाए तो भी वापस आना पड़ता है। यहाँ तक अगर वह प्राणी ब्रह्मलोक को भी प्राप्त करे तो भी उसे संसार में वापस आना पड़ता है। लेकिन हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे प्राप्त हो गया या मेरी शरणागति में आ गया, उसे कभी भी मृत्यु लोक में वापस नहीं आना पड़ता, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इसके लिए भगवान ने बड़े सुंदर भाव से कहा 8वें अध्याय के 16वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल लोका मुना प्रतिनो अर्जुना मामुपेत्य जो कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं ब्रह्मा लोक को प्राप्त करने वाला प्राणी भी संसार में वापस आता है, लेकिन मामुपेत्य तो कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जो प्राणी मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, उसका कभी भी संसार में जन्म नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसके लिए भगवान ने 8वें अध्याय के 21वें श्लोक के अंदर भी बड़े सुंदर भाव से इस बात की भगवान ने पुष्टि की। भगवान कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त शतमाहु परमं गतिम यम प्राप्ते ने निवर्धन्ते तदा परमं मम। तो अव्यक्त का मतलब क्या होता है? वह परम परमात्मा, परम पुरुष जो सबसे परे है। अव्यक्त का मतलब होता है सबसे परे, परम तत्व। अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। ठीक है, अर्थात जो परम तत्व ईश्वर हैं, जो अक्षर अविनाशी हैं, जिसे प्राप्त करना परम गति है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। यम प्राप्य न निवर्धन्ते तदाम परमम मम, अर्थात मुझे प्राप्त करने के बाद में जीव संसार में वापस नहीं आता, वो ही मेरा परम धाम है। अर्थात भगवान कहते हैं कि अक्षर अविनाशी जो ईश्वर है वो मैं ही हूं। इसलिए हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करो, मेरे परम धाम को प्राप्त करने के बाद में जीव का संसार में जन्म नहीं होता, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसके लिए भगवान ने कहा कि अगर मुझे जानना है, अपना कल्याण करना है, तो यह जो मैंने गीता ज्ञान रूपी आपको धर्म बताया है, यह जो शिक्षा दी है, इसका अनुसरण करो। क्योंकि जो प्राणी इसका अनुसरण करता है वह मेरा भजन करता है, वह मेरी शरणागति में आता है, तो उसका परम कल्याण होता है। ठीक है, और अगर कोई इसका अनुसरण नहीं करता या इस धर्म को कोई प्राणी नहीं मानता, तो भगवान कहते हैं उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तो 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने बड़े भाव से कहा असरछदाना पुरुषा धर्म श्याम पे परंतप ए प्राप्ते माम निर्वंते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान कहते हैं असरछदाना पुरुषा धर्म श्याम पे परंतप ए प्राप्ते माम निर्वर्धन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अगर कोई इस धर्म शिक्षा को नहीं मानता, मेरी गीता को नहीं मानता, मुझे नहीं मानता और मेरी शरणागति में नहीं आता, तो भगवान कहते हैं वह प्राणी मृत्यु संसार वर्तमनि, बार बार जन्म मरण में पड़ा रहता है। उसे मैं बार बार जन्माता हूं, बार बार मारता हूं, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तो कल्याण कब होता है? कल्याण होता है भगवान की शरणागति में आने से, भगवान का भजन करने से। ठीक है, यह जो गीता ज्ञान भगवान ने हमें दिया, इस धर्म शिक्षा को अगर हम अच्छी तरह से मानते हैं, इसके अनुसार अपना जीवन अनुसरण करते हैं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे प्राणी जो गीता को नहीं मानते, मुझे नहीं मानते, इसका गलत अर्थ लोगों को सुनाते हैं या अनर्थ करके लोगों को सुनाते हैं, तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन वो क्या है? तो 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने उन पुरुषों की संज्ञा कही है। भगवान कहते हैं मोगासा मोग कर्मणो मोग ज्ञानाविचेत दिशा राक्षसी मासुरी चयम प्रकृति मोहिनी सरता। भगवान कहते हैं मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले वे प्राणी अज्ञानी महामूर्ख होते हैं, वे राक्षस होते हैं, दानव होते हैं, असुर होते हैं, निशाचर होते हैं। न उनका इस लोक में कल्याण होता है, ना ही परलोक में कल्याण होता है। वो अगर जीवन में सत्कर्म भी करते हैं तो वो उनके सत्कर्म भी असत को प्राप्त होते हैं, सत्कर्म का भी उनको फल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो भगवान कहते हैं उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो महाराज कल्याण किनका होता है? तो भगवान ने कहा जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आते हैं, जो मेरे भक्त, जो मेरे महात्मा,
जो मुझे अनादि अविनाशी ईश्वर जान करके मेरा भजन करते हैं और मेरी कही हुई गीता का अनुसरण करते हैं, इसके अनुसार जीवन जीते हैं, भगवान कहते हैं उन्हीं का कल्याण होता है। इसलिए भगवान ने 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी बड़े सुंदर भाव से कहा, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति मास्तिरता भजतन्ने नन्हे मनसो ज्ञात्मा भूतादिमत्व्यम। भगवान कहते हैं ऐसे जो श्रेष्ठ महात्मा श्रेष्ठ भक्त हैं, जो मुझे परमेश्वर अनादि जान करके मेरी शरणागति में आए हैं, मेरी कही हुई गीता रूपी धर्म को मानते हैं, इसके अनुसार जीवन जीते हैं, उनका मैं परम कल्याण कर देता हूं, उन्हें जन्म मरण से मुक्त कर देता हूं। लेकिन जो इस धर्म को नहीं मानते, इसके अनुसार अपना जीवन नहीं जीते या इसका गलत अर्थ वर्णन करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उसके अनुसार स्वयं चलते हैं और मेरी निंदा करते हैं, भगवान कहते हैं कभी भी उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ने जो हमें गीता ज्ञान रूपी इतना सुंदर उपदेश दिया है, इसके अनुसार हमें हमारा जीवन जीना चाहिए, ताकि इससे हमारा परम कल्याण हो, हम जन्म मरण से रहित हो सके। तो आज का वीडियो इतना ही अच्छा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान हर किसी को प्राप्त हो सके, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। लाइक भी करें, शेयर भी करें। हरे कृष्णा।